गांव के एक छोटे से कोने में, जहां खेतों की हरियाली लहराती थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहीं राधा का घर था। राधा एक 10 वर्षीय लड़की थी जो अपनी माँ, पिता और दादी के साथ रहती थी। उसका घर छोटा था लेकिन उसमें प्रेम और अपनापन भरा हुआ था। राधा को पशुओं से बहुत प्रेम था, लेकिन सबसे अधिक स्नेह उसे अपनी गाय गौरी से था। गौरी एक सुंदर सफेद गाय थी जिसकी आंखें गहरी और शांत थीं। वह हमेशा राधा के पीछे पीछे घूमती, मानो वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। गौरी को राधा के हाथ से गुड़ और हरा चारा खाना बहुत पसंद था। राधा जब स्कूल से लौटती तो सबसे पहले गौरी को सहलाती और फिर उसके साथ खेलने लगती। वे दोनों आपस में अनोखे तरीके से बातें करते। राधा कुछ कहती और गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मानो सब समझ जाती। गांव में सभी लोग खेती किसानी से जुड़े थे। बारिश अच्छी होती तो फसलें लहलहा उठती और सबके चेहरे खिल जाते। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई थी। तालाब सूखने लगे थे और खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं। इस सूखे ने न केवल किसानों को परेशान किया, बल्कि पशुओं के लिए भी संकट पैदा कर दिया। राधा के पिता चिंतित रहने लगे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और सूखे की वजह से पशुओं के चारे का संकट बढ़ता जा रहा था। गांव के कई लोग अपने पशुओं को बेचने लगे थे क्योंकि वे उनके लिए चारा नहीं जुटा पा रहे थे। राधा ये सब देख रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके पिता भी गौरी को बेचने का फैसला न कर लें। भाग 3, राधा का संकल्प। एक दिन राधा ने अपने माता पिता की बातचीत सुनी। पिता कह रहे थे, अगर बारिश नहीं हुई तो हमें गौरी को बेचना पड़ेगा। हमारे पास अब ज्यादा चारा नहीं बचा है। राधा के दिल को गहरा आघात पहुंचा। वह अपनी प्रिय गौरी को खोना नहीं चाहती थी। उसने निश्चय किया कि वह कोई उपाय निकालेगी। राधा ने सबसे पहले गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछा कि पुराने समय में लोग सूखे से कैसे निपटते थे। दादी ने बताया कि पहले गांव के लोग मिलकर एक बड़ा तालाब बनाते थे जिससे पानी को संरक्षित किया जा सकता था। ये सुनकर राधा को एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर गांव में एक छोटा तालाब खोदें तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा और हमारे पशुओं के लिए पानी की समस्या हल हो जाएगी। सब बच्चों ने उसकी बात मानी और वे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गए। पहले तो गांव के लोग हंसे, लेकिन जब बच्चों ने अपनी योजना समझाई तो वे भी मदद करने को तैयार हो गए। भाग 4, तालाब की खुदाई। गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक पुराने सूखे कुएं के पास एक तालाब बनाने का निश्चय किया। बच्चों ने मिट्टी हटाने में मदद की, जबकि बड़े लोग फावड़े और कुदाल से खुदाई करने लगे। यह एक कठिन काम था, लेकिन सबने मिलकर इसे किया। कुछ ही हफ्तों में बारिश हुई और गांव का नया तालाब पानी से भर गया। गांव वालों ने तालाब के किनारे घास और पौधे लगाए जिससे पानी जल्दी न सूखे। अब पशुओं के लिए पानी उपलब्ध था और राधा की गौरी भी खुश थी। भाग 5, सुखद अंत। इस प्रयास के कारण गांव में एक नई उम्मीद जागी। अब लोग पशुओं को बेचने के बजाय उनकी देखभाल करने के बारे में सोचने लगे। राधा के पिता को अपनी बेटी पर गर्व था। उन्होंने गौरी को बेचने का विचार त्याग दिया। राधा बहुत खुश थी। उसने सीखा कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। गौरी उसकी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, धन्यवाद राधा। अब राधा की दुनिया पहले से ज्यादा सुंदर थी, क्योंकि उसमें उसके अपनों के साथ साथ उसकी प्यारी गौरी भी थी।